हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 विज्ञान की पुस्तिका से पाठ नंबर 4 दहन और ज्वाला के पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। और इसका उत्तर है, दहन की परिस्थितियों की सूची निम्नलिखित है। पहला, दाह्य पदार्थ की उपलब्धता हो। दूसरा, दाह्य पदार्थ का तापमान ज्वलन तापमान तक होना चाहिए। तीसरा, दाह्य पदार्थ के दहन के लिए वायु ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाग क, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का डैश होता है। तो लकड़ी और कोयला जलने से वायु का होता है प्रदूषण। अगला ख भाग, घरों में काम आने वाला एक द्रव्य ईंधन डैश है, जो कि केरोसिन है। भाग ग, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके डैश तक गर्म करना आवश्यक है। तो ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। और आखिरी भाग है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उसको जल के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगला है प्रश्न नंबर 3, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। और इसका उत्तर है, वाहनों में प्राय पेट्रोल व डीजल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता रहा है, जिनके जलने से काफ़ी मात्रा में अनजले कार्बन के कण, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। ये सभी अवयव वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं और जहरीले होने के कारण स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक होते हैं। परंतु उपयुक्त ईंधन के स्थान पर सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग मोटर वाहनों में होने से प्रदूषण के स्तर में काफ़ी कमी आई है, जिसके कारण स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। अगला है प्रश्न नंबर 4, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। और इनकी तुलना कुछ इस प्रकार से है। एलपीजी, इसका सिलेंडरों में भंडारण आसान है। इसका परिवहन भी आसान है। इसके दहन से धुआं नहीं बनता। इसके दहन के उपरांत राख नहीं बनती। इसका ऊष्मीय मान 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम है। इसके दहन से वायु प्रदूषण नहीं होता और इसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। और अब है लकड़ी के बारे में। इसका भंडारण सुविधाजनक नहीं है और लकड़ी काफ़ी स्थान घेरती है। इसका परिवहन आसान नहीं है। इसके दहन से धुआं बनता है। इसके दहन के उपरांत राख बनती है। इसका ऊष्मीय मान 17,000 से 22,000 किलो जूल पर किलोग्राम के बीच होता है। इसके दहन से वायु प्रदूषण निश्चित रूप से होता है। इसका ज्वलन ताप काफ़ी अधिक होता है। तो ये थे एलपीजी व लकड़ी में तुलना। अगला क्वेश्चन, कारण बताइए। क भाग, विद्युत उपकरण से संबंध, आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। और इसका कारण है, विद्युत उपकरण से संबंध
आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए कहीं ऐसा न हो जाए कि आग बुझाने में प्रयुक्त किया गया जल विद्युत करंट का कारण बन जाए और इससे काफी हानि होने की प्रबल संभावना भी हो सकती है। ख भाग, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में एलपीजी का परिवहन व भंडारण सुविधाजनक है। एलपीजी लकड़ी की तरह धुआं नहीं करती। एलपीजी का ज्वलन ताप लकड़ी की तुलना में काफ़ी कम है। एलपीजी लकड़ी की तरह जलने के उपरांत राख नहीं बनाती। एलपीजी का ऊष्मीय मान लकड़ी की तुलना में कहीं अधिक होता है। एलपीजी लकड़ी की तरह प्रदूषण का कारण नहीं बनती। और आखिरी भाग है, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइपों के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। और इसका कारण है, कागज का ज्वलन ताप कम होने के कारण कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, परंतु जब कागज को एल्युमिनियम पाइप के चारों तरफ लपेट देते हैं तो कागज का टुकड़ा ज्वलन ताप तक पहुंचने से पहले ही ऊष्मा का कुछ भाग एल्युमिनियम पाइप को स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार कागज का ताप ज्वलन ताप से कम होने के कारण पाइप के चारों तरफ लिपटा कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। अगला है प्रश्न नंबर 6, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो ये रहा मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र और उसके विभिन्न क्षेत्र। आगे है प्रश्न नंबर 7, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? और इसका उत्तर है किलो जूल प्रति किलोग्राम। प्रश्न नंबर 8, समझाइए कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है? इसका उत्तर है CO2 दाह्य पदार्थ तक ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित कर देती है, जिसके कारण लगी हुई आग बुझ जाती है। आग बुझाने वाले सामान्य उपकरण लगी हुई आग को बुझाने के लिए केवल CO2 उत्पन्न करने का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 9, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाइए। और इसका उत्तर है, हरी पत्तियों में नमी होने से पत्तियों का तापमान कम रहता है, जिसके कारण इनका ज्वलन ताप बढ़ जाता है। इसलिए हरी पत्तियों के ढेर में आग जलाना कठिन होता है, जबकि सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप कम होने के कारण वे शीघ्रता से आग पकड़ लेती हैं। अगला है प्रश्न नंबर 10, सोने और चांदी को पिघालने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? और इसका उत्तर है, सोने और चांदी को पिघालने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के सबसे बाह्य क्षेत्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में दहन क्रिया पूर्ण होने से यह भाग सबसे गर्म होता है। इस भाग की पहचान इसके नीले रंग से की जा सकती है। प्रश्न नंबर 11, एक प्रयोग में 4.5 ईंधन को पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। और इसका हल इस प्रकार से है, दाह्य पदार्थ की मात्रा थी
4.5 किलोग्राम। उत्पन्न ऊष्मा का मान था 1,80,000 किलो जूल। और ईंधन का ऊष्मीय मान निकालने का सूत्र है उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बटे में दाह्य पदार्थ की मात्रा। तो यहाँ उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है 1,80,000 किलो जूल बटे में दाह्य पदार्थ की मात्रा है 4.5 किलोग्राम। तो इसे जब हम भाग करेंगे 1,80,000 किलो जूल को 4.5 किलोग्राम से जब भाग किया जाएगा तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम, जो कि इस ईंधन का ऊष्मीय मान है। आगे है प्रश्न नंबर 12। क्या जंग लगने से प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। और इसका उत्तर है दहन की प्रक्रिया में ऊष्मा व प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं, परंतु जंग लगने में इन दोनों कारकों का अभाव रहता है। इसलिए जंग लगने का प्रक्रम दहन से बिल्कुल भिन्न है। वैसे भी लोहा अदाह्य पदार्थ है, जबकि दहन में दाह्य पदार्थ का होना भी अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 13। आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? और इसका उत्तर है ज्वाला का सबसे भारी भाग सबसे गर्म होने के कारण पीले भाग की तुलना में पानी को शीघ्र गर्म करेगा। अतः रमेश का पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। तो बच्चों, ये थे पाठ 4 दहन और ज्वाला से पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।